भ्रष्टाचार को रोकने में भाजपा कमजोर पड़ रही है। जिस तरीके से भालेराव जी ने कोर्ट की तरफ रुख किया, तो आपके पास जब पाठ पुरावा था या इसके बारे में जानकारी थी, तो कोर्ट की तरफ रुख क्यों नहीं किया गया उस समय? नहीं ना, आयुक्त साहब जो है मनमानी कर रहे हैं। आपका कहना है कि आयुक्त साहब मनमानी कर रहे हैं, आपके वरिष्ठों की भी नहीं सुन रहे और ये सब हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने में भाजपा कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल कमजोर नहीं है। हमारा कोर्ट में जाने का भी पिटिशन दाखल पालिकेमध्ये इंजिनियर आहेत, पण टेम्पररी बेसिसवर इंजिनियर घेतलेले आहेत. फक्त त्यांना सायन्स अधिकार नाही. परमनंटवाल्यांना सायन्स अधिकार आहे ना. हां, तर परिस्थिती अशी आहे. मी तुम्हाला महानगरपालिकेच्या पीडब्ल्यूडी विभाग बद्दल बोलतोय. महानगरपालिकेचे जे अस्तित्वात जे इंजिनियर आहेत ना, मी त्यांना एक काम देतो, त्या कामाचं त्यांनी एमबी रेकॉर्डिंग करून दाखवा. हिची परिस्थिती अशी आहे, ठेकेदाराने काम सुचवायचं, ठेकेदाराने ते मंजूर करायचं, मंजूर केल्यानंतर एमबीबी रेकॉर्डिंग ठेकेदारच करतोय, बिल पर रेकॉर्डिंग ठेकेदारच करतोय, फक्त जाऊन सह्या देतात आणि ते कॅशर करत जातात. अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे बाकीच्या विभागामध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल, पीडब्ल्यूडी विभाग असेल, महाराष्ट्र शासनाचा असेल किंवा इतर विभाग जे असतील, तर इंजिनियर प्रत्यक्ष कामाची मेजरमेंट घेऊन एमबी रेकॉर्ड करत असतात. इथे तसं नाही. इथे ठेकेदार एमबी रेकॉर्ड करतो, फक्त त्याच्या अप्रूव्हलसाठी त्याची सही घेतो. नाही तर मला वाटतं ठेकेदार सही करून बिल काढले. जिस तरीके से भालेराव जी ने कोर्ट की तरफ रुख किया, तो आपके पास जब पाठ पुरावा था या इसके बारे में जानकारी थी, तो कोर्ट की तरफ रुख क्यों नहीं किया गया उस समय? अब करेंगे। सोशल मीडिया में जो लेटर घूम रहा था, वो क्या बनाया हुआ था? आपने नहीं देखा? नहीं ना, आयुक्त साहब जो है मनमानी कर रहे हैं। आपका कहना है कि आयुक्त साहब मनमानी कर रहे हैं, आपके वरिष्ठों की भी नहीं सुन रहे और ये सब हो रहा है। ऐसा दिख रहा है ना, आयुक्त साहब बड़ी लूट मचा चुके हैं इधर महानगर पालिका में. जाने के टाइम बड़ा भ्रष्टाचार करके जाने वाले हैं. इसकी वजह से हमको उनके ऊपर रोक लगाने का है और ये टेंडर रद्द करने का है. मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीआई शहर जिला अध्यक्ष व पूर्व उप महापौर भगवान भालेराव ने आरोप लगाकर महाराष्ट्र सरकार की बुनियादी सुविधाओं के मद में 42 करोड़ रुपए के फंड में से 161 विकास कार्यों को बांटकर 3 कंपनियों को दिया गया है. इसके खिलाफ कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और भगवान भालेराव ने बताया कि इसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी. भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, विधायक कुमार एलानी ने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल्लासनगर महानगर पालिका में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर हलचल मचा दी थी. उस वक्त महाराष्ट्र सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाओं के नाम पर 42 करोड़ रुपए के काम के 3 टेंडर इस विवाद के भंवर में फंस गए थे. लेकिन इसे लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त अजीत शेख पर 22 भाजपा नगर सेवक व विधायक कुमार एलानी ने जेएनपी कंपनी के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. दिलचस्प बात यह है कि 42 करोड़ के इस टेंडर प्रक्रिया में पहले 58 कार्यों के लिए करीबन 12 करोड़ का टेंडर जेएनपी कंपनी को मिला था. करीबन 14 करोड़ 30 लाख रुपए के 60 कार्यों का दूसरा टेंडर जय हिंद कंपनी को मिला, जबकि 12 करोड़ 58 लाख रुपए के 40 कार्यों का तीसरा टेंडर भी जेएनपी कंपनी को दोबारा मिला, जिस पर बीजेपी ने जय हिंद कंपनी को तीसरा टेंडर दिलाने की कोशिश की. इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर आरोप लगाया है, जिसके चलते आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जेएनपी कंपनी का ये काम छीनकर जय हिंद कंपनी को दिया है. आरपीआई ग्रुप के जिला अध्यक्ष भगवान भालेराव ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में कानून का उल्लंघन किया गया है और इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना ई टेंडरिंग के किए जा रहे हैं. ये काम उन्हीं पतों पर किया जा रहा है जहां पर पिछले 5 सालों में नगर सेवकों ने अपनी निधि से काम करवाए हैं. इसीलिए बीजेपी पदाधिकारी कपिल अड़सूर ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि सिर्फ भुगतान निकालकर भ्रष्टाचार की मंशा से ये काम चल रहे हैं और इसका सबूत सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया. भाजपा युवा अध्यक्ष राकेश पाठक, मनीष इंग्रोली और भाजपा पदाधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे. इस भ्रष्टाचार विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पदाधिकारियों को शामिल होने से रोकने के लिए प्रदीप रामचंदानी ने सोशल मीडिया पर सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया था. लेकिन चूंकि हम ये नोटिस नहीं मिला, इसलिए हमने इस समय यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, ऐसा भाजपा पदाधिकारियों का कहना रहा, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। खैर, यहाँ पर यह बात साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली पत्रकार परिषद के माध्यम से भाजपा जय हिंद कंपनी को तीसरा टेंडर दिलाने की कोशिश में थी। आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू थे। अब देखना है कि आने वाले शुक्रवार को जो याचिका आरपीआई के जिला अध्यक्ष व पूर्व उप महापौर भगवान भाले राव ने हाई कोर्ट में दाखिल की है, उस पर किस प्रकार की सुनवाई सामने आती है। गौरतलब हो कि इस याचिका से उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख की मुसीबतें बढ़ सकती है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त के बिना किसी भी प्रकार की कोई कार्य प्रणाली या फिर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, और यदि इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई है तो आने वाले समय में प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुणाल कपूर, बोल इंडिया। या उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये 42 करोडची जी कामं आहेत त्याच्यामध्ये एक जैन कंस्ट्रक्शन कंपनीला जे गैर आयुक्ताने जे चुकीच्या मार्गाने जे काम दिलं आहे त्या संदर्भात मी न्यायालयामध्ये गेलेलो आहे, पिटिशनही दाखल केलेली आहे आणि पिटिशनची शुक्रवारी पिटिशन बाबत सुनावणी आहे। त्या संदर्भामध्ये मग तो कोणार्क कंपनीचा वॉटर सप्लायचा विषय असेल, तुमच्या ईगल कंपनीचा ड्रेनेजच्या सिस्टमचा विषय असेल आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये मागच्या दाराने जी 10 लाखाची कामं होतात त्या संदर्भातला विषय असेल। आयुक्त या सर्व गोष्टींना प्राधान्य देतात, त्यामुळे आयुक्तांच्या विरोधात आणि या सगळ्या बाबींच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात गेलेलो आहे। उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून ही कामं सगळी थांबवावी आणि आवश्यक असलेली, जनतेला आवश्यक असलेली कामं घ्यावी, या संदर्भामध्ये ही पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली होती। तर बोगस बिल संदर्भात सुद्धा आपण या ठिकाणी चर्चा केली। एखादी किती अशी करोडाची कामं सुद्धा बोलू शकतो। आता यामध्ये अशी परिस्थिती आहे, खोटं बोला पण रेटून बोला। आता परिस्थिती अशी का कागदावरती बोगस दाखवू शकत नाही, कारण कागदावरती साईन करून त्यांनी ती बिलं पास केलेली आहेत, पण कामाचा दर्जा हा निकृष्ट दर्जा असतो आणि स्वतःचा ठेकेदारच, ते मालकच बिलं बनवतात, आमचे इंजिनियर बनवत नाही महानगरपालिकेचे, आणि बिलं पास होतात, बिलं मिळाली जातात, तो वर्षात 6 महिन्यात जो रस्ता उघडला जातो, या नाले खराब होते। मग त्याच ठिकाणी परत वारंवार वर्षांनी 2 वर्षांनी परत कामं घेतली जातात, ही थांबली पाहिजे। आयुक्तांनी या सगळ्या गोष्टींची एक कमिटी नेमली पाहिजे आणि खरोखर हे काम इथे आवश्यक आहे का असेल त्याबाबत मध्ये पाठपुरावा करून ते केलं पाहिजे। मागचे जे कमिशनर होते राजा दयानिधी, हे प्रत्यक्षात जाऊन साईटवर बघायचे या कामाची इथे गरज आहे का, ते गरज असेल तरच ते काम मंजूर करायची, पण आमच्या आयुक्तांना घाई झालेली आहे, कारण ते रिटायरमेंटला आलेले आहेत, त्यामुळे आयुक्तांना जास्तच घाई झालेली आहे, त्यामुळे ऐकते। पण मला एक गोष्ट आता तुम्हाला माझ्याकडे राहून गेली, पण तुम्हाला सांगतो, ही जी 42 कोटीची कामं आहेत ही महानगरपालिकेची कामं नाहीत, एक लक्षात ठेवा, ही महानगरपालिकेची कामं नाहीत, ही कामं मूलभूत सुविधेची कामं आहेत। म्हणजे कुठून मंजूर झालेली आहेत? नगर विकास खात्याकडून। पण नगर विकास खात्याकडे झालेल्या कामांची परत मान्यता का मिळाली हे तपासण्याची आवश्यकता आहे। म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे, लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, जी कामं झालेली आहेत ती सुचवू नका, जी झालेली नाहीत ती सुचवली तर मला वाटतं इथल्या शहरातल्या नागरिकांना त्याचा फायदा मिळेल, लाभ होईल। काय टक्केवारी का मग ते सुचवत काम अशी? आता याची मी काही सांगू शकत नाही, मी छोटा कार्यकर्ता आहे, पण रिपब्लिकन पक्षाने हा विषय उचललेला आहे। आम्ही न्यायालयाच्या माध्यमातून लोकांना न्याय देण्याचं काम भविष्य काळात करू। भाजपचे काही पदाधिकारी आपल्या सोबत पाठिंबा देण्यासाठी आलेले आहेत, त्यांच्या जिल्हा अध्यक्षांनी काय करोडाची कामाची उलाढाल केलं होतं, तर त्या संदर्भात आपलं काय? मला काय त्यांनी कामं गेल्यात काय ते काय माहित नाही, पण त्यांच्या एका नातेवाईकाची एम रामचंद्र नावाची कंपनी आहे, तिथं मला वाटतं ब्लॅकलिस्ट केलेली आहे। मला वाटतं आता गेली 1 वर्षापासून ती ब्लॅकलिस्ट आहे, तर त्याच्यावर काय कामं पडली असतील ते काय मला माहित नाही। ब्लॅकलिस्ट असेल तर कामं मिळू शकत नाही।